दोस्तों नमस्कार। हमने पहले काफ़ी बार सुना है कि जो हमारे पूर्वज थे वो तांबे के जो बर्तन है उसके अंदर पानी पीते थे। यहाँ तक कि महिलाओं के जो कंगन होते थे वो भी तांबा के होते थे। और जो पुरानी नदियाँ हैं जो अभी विलुप्त होने कगार पे है या फिर अभी चल रही हैं, उनके अंदर तांबे के सिक्के मिलते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमारे डेली लाइफ के जीवन के अंदर तांबा इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। तांबा यानी कॉपर एक ट्रेस मिनरल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर आता है। और जो लोग पानी पीते हैं तांबे के बर्तन के अंदर, वो कम से कम अगर 8 घंटे तक उसको स्टोर रखते हैं तो कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। उसकी वजह से बेनिफिट ये मिलता है कि उसके जो न्यूरॉन सिग्नल हैं वो मजबूत होते हैं। दूसरा, पेट की जो एसिडिटी है उसको सुबह अगर हम खाली पेट लेते हैं तो ये जितना भी आंत का मल है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और जब तांबे के बर्तन के अंदर 8 घंटे तक पानी रहता है तो एज एक एल्कलाइन का रूप लेना शुरू कर देता है और उसके अंदर छोटे छोटे आयंस आ जाते हैं, कॉपर के आयंस आ जाते हैं। और वो एक एनर्जी होती है जो बॉडी के लिए जरूरी होती है। जो हम खाने के अंदर लेने लग रहे हैं कॉपर, वैसे तो हमें प्लांट्स में भी मिलते हैं, फ्रूट्स में भी मिलते हैं, फूड के अंदर भी मिलता है, एनिमल्स के अंदर भी कॉपर होता है। जो भी हमारी खाने पीने की चीजें हैं वो तकरीबन कॉपर को पूरा कर देती हैं। बट जब हम वाटर इनटेक करते हैं जो कॉपर के बर्तन में रखा हुआ है तो उससे हमें आयंस जो मिलते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। दूसरा, वो हमारे आंत के अंदर एब्जॉर्ब होता है। कॉपर जब भी एब्जॉर्ब होगा आंत के अंदर होगा और वो सारा का सारा बेनिफिट देता है हीमोग्लोबिन को। क्योंकि जहां पे हीमोग्लोबिन का नाम आया है तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट आयरन है और आयरन तभी एब्जॉर्ब होगा जब कॉपर उसके साथ होगा। और अगर कॉपर बॉडी के अंदर कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। जब कॉपर का बॉडी के अंदर इनटेक होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट एक एक्स्ट्रा ये होता है कि हमारा डाइजेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। और डाइजेशन बढ़िया होने की वजह से क्या होगा, अगर डाइजेशन हाजमा अच्छा है तो आदमी को कब्ज की समस्या नहीं होती। मैं कुछ पहलू आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर कॉपर की इंपॉर्टेंस मायने रखती है और हमारे न्यूट्रिशन के अंदर कॉपर होना कितना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमें क्या नुकसान होता है बॉडी को। क्योंकि कॉपर जो है एक एलिमेंट्स है और कॉपर कोफैक्टर ऑफ सेवरल एंजाइम्स, बहुत सारे जो आजमा करने वाली चीजें होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनके साथ कोफैक्टर बनाता है। जब ये एंजाइम्स के साथ भी काम करता है तो एनर्जी को प्रोडक्शन का काम भी यही करता है। आयरन मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। इसका मतलब है कि आपका जो एचबी लेवल है उसको बढ़ाने के अंदर कॉपर का रोल है। न्यूरोपेप्टिक एक्टिविटी या न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने बताया था कॉपर के अंदर आयंस होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस वजह से क्या माना गया है कि ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर के लिए इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाता है और ब्रेन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। टिश्यू सिंथेसिस काम करता है। होम्योस्टेटिक्स, होम्योस्टेटिक्स एक प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी को नेचुरल रहने के लिए, कंफर्ट करने के लिए एक प्रोसेस है। जैसे अगर हम गर्मी के अंदर, बाहर सर्दी है, अगर कमरे के अंदर गर्मी है तो बाहर जाते हैं तो बॉडी के अंदर और बाहर के बीच का जो सामंजस्य स्थापित करता है, जो इन्वायरमेंट ठीक करता है, उसे होम्योस्टेटिक्स बोलते हैं। अगर कॉपर हमारा पूरा होगा तो ये ठीक रहेगा। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ जीन, ये अपने डीएनए को डेवलपमेंट में भी अच्छा रोल निभाता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। कैरीज मोर देन 95% ऑफ द टोटल कॉपर इन हेल्थ ह्यूमन प्लाज्मा। पिगमेंटेशन, जिन लोगों को छाइयों की समस्या रहती है, यानी स्किन के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज है कॉपर। दूसरा, स्किन के साथ साथ जो लोगों को सोराइसिस है और जो विटिलिगो की समस्या के साथ जूझ रहे हैं उनके लिए भी कॉपर अच्छा रोल निभाता है। हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम को ठीक करता है, खून की कमी को पूरा करने में मददगार है, हमारे आजमा को ठीक करता है
अगर आजमा ठीक है तो हमारी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी, कब्ज भी ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं कि जो कॉपर है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है। वो हमारी छोटी आंत के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और 2/3 पार्ट ऑफ द बॉडी जितना भी कॉपर है हमारे स्केलेटन और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। बट कॉपर रिलीज लीवर के द्वारा किया जाता है इनटू बाइल फॉर्म में। प्रोवाइड प्रोटेक्शन कॉपर डिफिशियंसी, अगर कॉपर की कमी होगी तो भी ये लीवर संभालेगा, अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ गया तो भी ये लीवर संभालेगा। 6 से 1 साल तक के बच्चों को 200 से 300 mcg के रूप में कॉपर की जरूरत पड़ती है, और जो अडल्ट होते हैं उनको तकरीबन 900 mcg की, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है 1300 mcg की जरूरत पड़ती है कॉपर की। अब कॉपर के जो गुड सोर्स हैं वो गुड सोर्स है प्लांट्स से हमें जो भी फल मिलता है, फ्रूट मिलता है, नट्स मिलता है, या जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन सब वेजिटेबल्स के अंदर, चाहे वो आपका आलू है, पोटैटो है, टमाटर है, या जो भी आप सब्जियां खाते हो उनके अंदर कॉपर की मात्रा होती है। और एनिमल्स के अंदर भी ये खूब मात्रा में पाया जाता है। जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं, खास तौर पर स्पिरुलिना है, शिलाजीत है, मोरिंगा है, या मल्टीविटामिन कैप्सूल है, जो भी कोई भी, तो एक लिमिट अमाउंट के अंदर कॉपर उसके अंदर ऐड होता है, क्योंकि एक ऐसा ट्रेस मिनरल्स है जिसका हर मल्टीविटामिन के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ सोर्स हैं जहाँ से हम इनको पा सकते हैं। और कॉपर अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंस रोल निभाता है, खास तौर पर जिन लोगों को स्किन की समस्या है और डाइजेशन की समस्या है, इम्यूनिटी की बार बार दिक्कत आती है, और ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर भी काम करता है। और जो कॉपर रूटीन के अंदर लेते हैं उनको हार्ट की बीमारी भी, हार्ट के जो बीमार होने के, जो हार्ट के पेशेंट है उसकी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए भी कॉपर कारगर है। दूसरा, एक स्टडी के अनुसार ये बताया गया है जिन लोगों को सीलिएक डिसीज है या मैनकीज डिसीज है उसका उत्तरदायी भी कॉपर ही है। और जो अल्जाइमर डिसीज के साथ जूझ रहे हैं उनमें भी ये बताया गया है कि कॉपर एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो आप वो सप्लीमेंट या वो फ्रूट खाएं अपने आप को, वैसे ही वो फ्रूट खाएं जिसमें कॉपर की अवेलेबिलिटी होती है। थैंक यू।